राफा ऑपरेशन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। पूर्वी राफा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। इजराइल का 100 टारगेट पर यह हमला किया गया है। हमास के कई अंडरग्राउंड ठिकाने इस हमले में ध्वस्त हो गए हैं। हमले में हमास के कई लड़ाके भी मारे गए हैं। तो आईडीएफ इस वक्त हमास का सफाया करने के लिए राफा की जमीन पर डबल ऑपरेशन चला रही है। एक तरफ जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पर एयर अटैक्स भी किए जा रहे हैं। राफा में बेंजामिन सेना के फाइटर जेट और टैंकों ने यहां भी मौत बरसाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इनके साथ ही इजरायली सेना ने आसमान में ड्रोन उड़ाए जिसमें लाउड स्पीकर लगाए गए थे। इन लाउड स्पीकर से महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार का शोर प्रसारित किया गया। कुत्तों के भौंकने की आवाज लाउड स्पीकर्स में बजाई गई ताकि बमबारी के बीच दहशत और ज्यादा फैले। पिछले 16 घंटे से राफा में कयामत बरस रही है। गाजा युद्ध के सबसे भीषण चरण राफा रण का दूसरा दिन बहुत विनाशक साबित हुआ है। इजरायली सेना ने राफा के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। राफा की गलियों में इजरायल के टैंक गरज रहे। इजरायली टैंक गाजा की निशानियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे। टैंकों से राफा पर लगातार हमले जारी हैं। इजरायली सैनिक राफा क्षेत्र में लगे हमास के झंडे उतारकर इजरायल के झंडे फहरा रहे। सात 8 मई को राफा पर हुए इजरायल के हमलों में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 96 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसी के साथ गाजा में मरने वालों की संख्या 34,789 हो चुकी है और अब तक युद्ध में 78,204 लोग घायल हो चुके हैं। राफा क्षेत्र के साथ साथ इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया कैंप पर भी बड़े हमले किए। जबालिया में 7 मई के दोपहर को इजरायल की मिसाइल गिरी और जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में जबालिया कैंप के कई घर ध्वस्त हो गए। राफा गाजा का सबसे सुरक्षित इलाका था। इस क्षेत्र में जान बचाने के लिए करीब 17 लाख लोगों ने शरण ले रखी। अब इजरायली सेना की टैंक ब्रिगेड और शिन बेट बटालियन के कमांडो राफा पर हमले कर रहे हैं। राफा के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले हो रहे हैं। राफा के साथ ही सेंट्रल गाजा, वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में आईडीएफ और हमास की जंग जारी है। इस जंग में फिलिस्तीनी नागरिक और इजरायली सैनिक भी मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के राफा क्षेत्र पर हमले नहीं रुकेंगे, जबकि अमेरिका सहित कई देश इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। राफा पर हमलों का मतलब है सबसे बड़ा नरसंहार, क्योंकि राफा को इजरायली सेना ने सीज कर दिया है और नागरिकों के पास जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। आईडीएफ ने इजिप्ट से लगने वाले बॉर्डर को सील कर दिया है। राफा के जरिए गाजा के दूसरे इलाकों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। इजरायली राफा पर पर्चियां गिराकर नागरिकों को निकल जाने का आदेश दे दिया है। राफा पर हमले और तेज होंगे क्योंकि इजरायल का दावा है कि राफा क्षेत्र में इजिप्ट बॉर्डर के नजदीक हमास की सुरंगें हैं
और इनको ध्वस्त करने के लिए सेना को आगे बढ़ना होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खुद युद्ध की कमान संभाल रखी है। गैलेंट ने 7 मई को उस आर्टिलरी बेस का दौरा किया जो राफा में ग्राउंड ऑपरेशन करने पहुंची फोर्स को सपोर्ट फायर दे रही है। राफा क्षेत्र के कई इलाके इजरायल के हमलों से खंडहर बनते जा रहे हैं। राफा क्षेत्र गाजा पट्टी के दक्षिणी शोर पर है। यहां इजरायल की सेना 2 दिन से लगातार हमले कर रही है। राफा के अल सलाम, अल ओरोवा हाईवे पर और अल फालुजा, अल ईमान रोड, अल ब्राजील कैंप, ओधामन बिन अफ्फान, ओमर बिन अल खत्ताब और ब्लॉक और जेकेओ में भीषण तबाही हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि राफा से निकलकर लोग स्वीडिश विलेज अल मवासी सूदिया की ओर चले जाएंगे, लेकिन भीषण बमबारी के चलते लोगों के लिए ना तो घर सुरक्षित है और ना ही घरों के बाहर निकल सकते हैं। गाजा की सड़कें इजरायली सेना ने बंद कर दी हैं। ऐसे में राफा में रह रहे लोग इस क्षेत्र में बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। राफा में रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की ये आग अब इजरायली धरती पर भी फैल गई है। तेल अवीव से लेकर इजरायल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राफा पर हमलों को लेकर इजरायल की ज्यादातर जनता नेतन्याहू के फैसले का विरोध कर रही है। इजरायल में इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया। इस सर्वे में 7,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। लोगों से सवाल पूछा गया कि राफा पर ग्राउंड ऑपरेशन होना चाहिए या फिर हमास के साथ शांति वार्ता। इस पर 56% लोगों ने जवाब दिया कि हमास के साथ शांति वार्ता का विकल्प बेहतर है, जबकि 37% लोगों ने कहा कि राफा पर हमले करना सही है, जबकि 7% लोगों ने कहा कि ये सरकार को तय करना है। राफा पर हमलों के साथ ही इजरायल में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लोग बंधकों की वापसी के लिए भी सरकार को घेर रहे हैं। इजरायली फोर्सेस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही हैं, तो हमास के लड़ाके भी इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके सीक्रेट ठिकानों से रॉकेट को डेटोनेटर के जरिए फायर कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि हमास के हमलों में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास ने इजरायली सेना के केरेम शोलोम बेस पर हमला किया। हमास के एक साथ 10 रॉकेट केरेम शोलोम बेस पर फायर किए। इस हमले में इजरायली बेस पर बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। राफा की जंग तेज होती जा रही है। वार और पलटवार बढ़ते जा रहे हैं। इस बढ़ती जंग के साथ ही अमेरिका और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू के फैसले से साफ है कि वो राफा पर हमले रोकने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।